गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज तो मुझे सभी लीडर्स को सुनने में ही मजा आ रहा है। ऑडियो क्लियर है ना अनिल? यस सर, एकदम ऑलवेज। चलिए, दिलीप का टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, डेप्थ बिल्डिंग एंड मनीषा ने बहुत सारी बातें बताई और स्पेशल स्पेशल टिप्स दे रही थी मनीषा। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मनीषा का। शी हैज चेंज ए लॉट और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उन्होंने मैनेज किया है इसको, राइट। और आज सबसे पहले तो मैं अब्दुल सर आशा मैडम को थैंक यू बोलूंगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन इम्पोर्टेंट पेस मीटिंग एट द राइट टाइम। सही टाइमिंग है ये पेस मीटिंग का, और ये नीड ऑफ द टाइम था कि अभी एक पेस मीटिंग रिक्वायर्ड थी टीम के लिए। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर देयर, बहुत सारे नए इंफॉर्मेशन भी हैं और लोग अब नए फिजिकल ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं। एंड टॉपिक, माय टॉपिक इज हाउ टू डिजाइन योर वर्क एथिक एंड क्रिएट मोमेंटम इन योर बिजनेस। और ये वर्क एथिक और मोमेंटम क्रिएट करना जिम्मेदारी, मोमेंटम हमेशा ऊपर से आता है। लीडर्स क्रिएट द मोमेंटम, राइट। आपके डाउनलाइन से आपका मोमेंटम नहीं आएगा। तो अगर आपको अपने ग्रुप में मोमेंटम चाहिए तो सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं अपने लीडर्स को, मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं मेरी टीम में, मैं बोलता हूँ यार पहले मेरे जितना काम करना स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी बात करेंगे। है ना, कि आपका ट्रैकर शीट मेरे से ज्यादा एंगेज हो। है ना, आप प्लेटिनम जाना चाहते हो, आप फाउंडर प्लेटिनम जाना चाहते हो, तो आप हमारे साथ ट्रैकर शीट मैच कराओ ना भाई। सिंपल है, मोमेंटम क्रिएट करना है ना। मेरा ट्रैकर शीट का फोटो कॉपी ले जाओ, फोटो खींच के भेज देता हूँ। मेरी डेली एक्टिविटीज, आप अपनी डेली एक्टिविटी को मैच करा लो, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ कैसे जाते हैं प्लेटिनम, कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हर साल क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ एक सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ देयर आर लीडर्स, मेंटर्स जो हैं, जो खुद ही ये काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है टू बिल्ड दिस बिजनेस। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीजें होती क्यों है मालूम है? कि देखिए, लोग बिजनेस में आते हैं, सक्सेस हर किसी को अच्छा लगता है ना, रिकॉग्निशन हर किसी को अच्छा लगता है, पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, घूमना फिरना हर किसी को पसंद है। लेकिन यार ये सब करने से पहले थोड़ा सा पेन भी लेना पड़ता है। यू हैव टू चेंज, यू हैव टू टेक द पेन, राइट। और क्या है कि ये बिजनेस में जैसे मनीषा ने बताया ना कि आने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया है। ज्वाइन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप 18 साल से ऊपर हो एंड यू डोंट नीड एनीथिंग। आपको पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस की भी जरूरत नहीं है ना, कोई जेंडर, कास्ट, क्रीड का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, रिलीजन की जरूरत नहीं है। बट एक चीज की जरूरत है, आपको अपने आप को एक पावरफुल लीडर के रूप में बिलीव करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यू टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता, इसमें आपको खुद ही डिसाइड करना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डू यू ओन दिस बिजनेस। सबसे पहला सवाल, क्या आप इस बिजनेस को ओन करते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 4 लोग ज्वाइन कर गए तो हम बिजनेस में बल्ले बल्ले हैं, फिर 2 दिन कोई सुना नहीं तो हमारा हवा निकल गया। तो आप दूसरों के ओपिनियन और दूसरों के डिसीजन पे अगर आपका फेथ लेवल अप एंड डाउन हो रहा है तो आज आप अभी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी नया फिजिकल ईयर आएगा और ऑब्वियस है, अच्छी बात है ये चीज कि हम सब एक बड़े गोल की प्लानिंग करेंगे और उसमें एंटर करेंगे कि हर प्लैटिनमशिप की प्लानिंग हर किसी की होगी। लेकिन हर कोई प्लैटिनम जाता क्यों नहीं? क्योंकि यार अल्टीमेटली यही है कि काम करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिजनेस में आपको ओनरशिप लेनी है, नंबर 1। यू हैव टू बिकम ए पावरफुल लीडर। और 2 एस्पेक्ट में काम होता है इस बिजनेस में, आप 2 एस्पेक्ट में काम करते हो। एक होती है पर्सनल एक्टिविटी जो आप खुद करते हो, राइट। क्योंकि प्लैटिनम जाने के दौरान 10,000 पीवी करना ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो टीम वर्क करना, राइट, कि टीम वर्क में आपकी पर्सनल एक्टिविटी आएगी और आपको एक टीम लीडर्स को की एक टीम तैयार करते हो आप। लेकिन आपको फ्यूचर की भी प्लानिंग करनी है कि अगले साल आपको फाउंडर जाना है, या उसके आगे आपको सफायर जाना है, या आपको एमरल्ड जाना है। तो आपको क्या चाहिए? यू नीड प्लैटिनम्स। अब वो प्लैटिनम्स कौन होंगे? इट मीन्स यू नीड लीडर्स। मीन्स आपको 2 एस्पेक्ट में काम करना है। 1 इज योर पर्सनल एक्टिविटी एंड अदर इज डेवलपिंग लीडर्स। कल मेरी एक लीडर से बैठ के हम लोग रात को ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो यही सब डिस्कशन हो रही थी कि कैसे करना है आगे। तो मैं बोला, मुद्दा ये नहीं है कि आप इस साल प्लेटिनम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो,
मुद्दा यह है कि इसका आज जो आप काम करोगे इसका रिटर्न आपको अगले साल आएगा। तो आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है, आपके टीम में किसी का क्या फ्यूचर है, आपका मेरी टीम में क्या फ्यूचर है, कि अगर मैं आपके प्लेटिनमशिप की प्लानिंग नहीं कर रहा हूं, या तो अगर मुझे आपको एज ए प्लेटिनम डेवलप करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। वो कैसे डेवलप करूंगा मैं, तो वो डेवलप आप खुद ही करोगे, लेकिन वो एनवायरनमेंट, वो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है वो अपलाइन क्रिएट कर देता है आपके। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट होता है। तो दो रोल में यहाँ पे काम करना है। तो मोमेंटम इसी तरीके से आता है। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट लेवल पे होती है। उसको ये नहीं कि आप लीडर डेवलप कर रहे हो तो आपको पर्सनल एक्टिविटी नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लीडर्स ज्यादा एंगेज रहते हैं, थोड़ा सा टाइम का उनको मैनेज करना ज्यादा पड़ता है। तो दो दो तरह की तैयारी होती है यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो आप इस लेवल पे जब आपको मोमेंटम क्रिएट करना है पर्सनल एक्टिविटी में, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड मीटिंग्स। अब मीटिंग्स बहुत सारे टाइप की होती है। 1-on-1 मीटिंग होती है, होम मीटिंग्स होती है ना, फिर आपके कवर्ड्स भी करते हो आप, फिर पेस मीटिंग करते हो आप। अब आप ये चेक करो कि आप में से कितने लीडर हैं जिनके घर पे होम मीटिंग होती है। चेक करना जरा आप लोग, है ना। मैं अभी हैंड रेज वगैरह नहीं कराऊंगा, टाइम शॉर्टेज है ना। बट आप ये चेक करो कि आपके घर में लास्ट होम मीटिंग कब हुई थी। अगर आपके घर में 4 लोग को आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे, अगर आप प्लेटिनम कैसे जाओगे, आप ये बताओ तो सही मुझे। प्लेटिनम जाना अच्छी बात है, हर कोई चाहता है जाना, लेकिन एक आप होम मीटिंग अपने घर में नहीं कर पा रहे हो। इच्छा रखना तो दैट गुड, है ना। इच्छा अच्छी बात है, बट इच्छा को पूरा कर सर्टेन थिंग्स। तो सबसे पहले जो लिटमस पेपर जो टेस्ट होता है दैट इज योर होम मीटिंग, कि आपके घर पे होम मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही, आपके घर में बोर्ड स्टैंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, और आपके घर पे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1-on-1 करना तो आप किसी के पास गए, लिस्टर बेच के आ गए, तो आपको लगा आपने बिजनेस एक्टिविटी कर ली, किसी ने न्यूट्रलाइट, क्योंकि आज की डेट में प्रोडक्ट रिटेल करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर लोगों को मालूम है कि आपके पास एमवे के प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो यू विल हैव कस्टमर्स। तो वो बहुत बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है आज की डेट में रिटेल करना। हाँ, ये है कि जो रश्मिता बात कर रही थी कि आपको एक कस्टमर बेस रेगुलर वॉल्यूम चाहिए, तो आपको वहां पर रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। बट रिटेलिंग डजंट कम अंडर योर बिजनेस एक्टिविटी फॉर लीडर्स। नए लोग के लिए 3%, 6%, 9% के लिए ये एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है, लेकिन प्लेटिनम जाने वाले लीडर के लिए प्रोडक्ट डिलीवर करना, प्रोडक्ट रिटेल करना, वो एक्टिविटी में अगर वो उसको एक्टिविटी मान रहे हैं तो वो अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं उसको। मैं उसको अपने एक्टिविटी में काउंट नहीं करता, क्योंकि मैं नॉन पीक आवर में बीच बीच में टाइम निकाल के प्रोडक्ट डिलीवर करता हूँ। क्योंकि मैं अपने जो वर्किंग आवर है उसमें प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता, मैं टाल देता हूँ, सर आज बिजी हूँ, आज नहीं दे सकता आपको, कल दोपहर को दे दूंगा, या मैं आप बोलो कहीं छोड़ दूंगा, मैं पेमेंट आप मेरे को गूगल पे कर देना, वॉट कर देना, लेकिन मैं बैठ करके वो प्रोडक्ट डिलीवर करने की स्थिति में मैं नहीं रहता है। या फिर मैं किसी डाउनलाइन को बोलता यार वहां प्रोडक्ट छोड़ दो, वहां से पेमेंट ले लेना। तो इस तरह की मतलब कोशिश करते हैं कि वो टाइम को हम कस्टमर पे ना जाया करें, राइट। और एक चीज मैं करेक्ट करूंगा, कस्टमर्स आर नॉट योर बिजनेस बिल्डर्स। आप ये मत सोचो कि आपके कस्टमर्स आपके फ्यूचर के डायमंड, राइट। मे भी उसमें चांसेस है, बट उसके ऊपर रिलाय मत करो। कस्टमर को कस्टमर तक ही रहने दो, उसको कस्टमर की तरह ही ट्रीट करो आप, राइट। और आप फिर बाकी टाइम अपने एक्टिविटीज करो। नंबर 1 इज होम मीटिंग। आपके घर में आपकी होम मीटिंग होनी चाहिए, और जब आप अपने घर में स्टार्ट करोगे तब जाकर के आपके ग्रुप में स्टार्ट होगा। फिर आप ये देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के किस किस लीडर के घर पे होम मीटिंग हो सकती है। तो यहां से मोमेंटम क्रिएट होता है। फर्स्ट जो मोमेंटम है वो आपका होम मीटिंग से स्टार्ट होगा, एंड देन कम स्पेस मीटिंग। अब आप ये चेक करो, अगर आप 15% एंड अबव लीडर हो तो आपकी अपनी पेस मीटिंग हो रही है क्या, है ना। क्योंकि जब आप प्लेटिनम जाओगे और उसके ऊपर का बिजनेस करोगे तो आपका पेस मीटिंग लेग वाइज हो रहा होगा, रादर कंबाइंड करने के बजाय। अगर आपको बिजनेस, जब आप उसके ऊपर का बिजनेस कर रहे होगे तब आप अपने पेस मीटिंग कैसे, एक लीडर मैं अपना टेस्ट कैसे करता हूँ, मैं लेग वाइज पेस मीटिंग करता हूँ। मेरे लीडर्स को पता है आई डू एक कंबाइंड पेस मीटिंग हम बहुत कम करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन वाइज लेग वाइज, कहीं छोटा ग्रुप है तो 2 लेग को कंबाइंड करके कर दिया, बट पूरा ग्रुप करके हम पेस मीटिंग बहुत कम करते हैं, ताकि मैं अपने लीडरशिप को भी टेस्ट कर सकूं, यार मेरे कितने बंदे आते हैं, है ना। आज भी मैं मीटिंग में, कि मैं जैसे ही बैठा हूं, अभी आई वाज चेकिंग द लिस्ट,
कि हाँ कौन कौन अटेंड कर रहा है। एक कपल बर्थडे पार्टी में है, मैंने उसको फोन किया ड्यूरिंग द मीटिंग, वेयर आर यू, है ना। एक बंदा वो कहीं और प्रोस्पेक्टिव वाला, मीटिंग के टाइम को प्रोस्पेक्टिव नजर आ, प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए घूम रहा था अभी, है ना। मीटिंग में आएगी नहीं, लेट मी सी, है कि नहीं। तो आप देखोगे यस ही इज इन दिस मीटिंग, है ना। मीन अभी मीटिंग के टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, डेफिनेटली एक्टिविटी का पार्ट है, बट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एज ए लीडर आपको ये भी ट्रैक करना पड़ता है कि कौन बंदा कहां पे और क्या कर रहा है। तो आप अपने ग्रुप के रिदम को समझते हो, यू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली कोई गलत काम नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उनको डायरेक्शन को उनको सेट करना पड़ेगा। तो ये जो मनीषा भी बोल रही थी कि आपको लीडर्स का टेक केयर भी करना है, टेक है ना। तो ये सारी चीजें लोगों का ख्याल रखना है और साथ में एक्टिविटीज भी करनी है। तो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कवर डिश। इसके बाद अगर ये दोनों काम आप कर रहे हो तो एक कवर डिश आप कर सकते हो महीने में एक, है ना। तो कवर डिश में आप वहां पे आप गेट टुगेदर का माहौल बनाओ, मस्ती का माहौल बनाओ, अपने घर पे करो, आउट स्टेशन पे करो, पिकनिक स्पॉट पे करो, कहीं पे भी करो, ये आपको करना है। ये आपका सबसे बड़ा यूएसपी होता है कवर डिश। उसको कैसे अट्रैक्टिव आप बनाते हो, कैसे आप उसमें जान डालते हो, कैसे एंटरटेनिंग आप बनाते हो। इट शुड बी वेरी एंटरटेनिंग, मजा आना चाहिए लोगों को। आप अपने चूज करो कहीं भी, कोई भी आसपास का डेस्टिनेशन, आप कोई भी गार्डन चूज कर सकते हो, कोई भी पार्क चूज कर सकते हो, कुछ भी वो, दैट इज योर वो कंसर्न कि आप उसको कैसा करना चाहते हो। मीन्स कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि फर्स्ट यू हैव टू टेक ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। पहले आप इस बिजनेस के बारे में एक बड़ा विजन कास्ट करो। और मनीषा ने बहुत सारा पॉइंट कवर किया आपको कि ये सब काम आप तभी करोगे जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी सर्कमस्टेंस। तो आपके पास में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस में किस लेवल तक जाऊंगा मैं, और उस लेवल तक जाऊंगा तो मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, इनकम की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो क्लैरिटी आपकी लाइफ में जब आपके बिजनेस में होगा तो बार बार, और एक चीज और है, अगर बार बार आपका अपलाइन आपका माइंडसेट बना रहा है, ये सबसे खतरनाक चीज है बस। क्योंकि आपका अपलाइन आपका माइंडसेट तभी तक बनाएगा जब तक उसको दूसरा बंदा नहीं मिला है। जिस दिन उसको दूसरा बंदा मिल जाएगा आपको छोड़ देगा, आप वहीं रह जाओगे नौकरी करते हुए जो भी आप करते हो। और वो सबसे पेनफुल चीज है कि अगर आप अपलाइन, अभी आप अपलाइन के स्ट्रेटेजी का हिस्सा, कई जगह ऐसे भी होता है, अगर आप अपलाइन के स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो, यू आर वेरी लकी। लेकिन अगर आप उसके स्ट्रेटेजी से हट गए तो फिर क्या होगा, ये फिर कुछ नहीं होना है। फिर तो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी चलती रहेगी, उसी पटरी पे दौड़ती रहेगी। तो यू आर लकी कि आपके पास एक अपलाइन है, और हु केयर्स फॉर यू, वो आपको कॉल करता है। हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर देना। अभी एक लीडर से बात, सुबह फोन कॉल किया, उसने फोन नहीं उठाया, मैंने उनके बेटे को कॉल किया, बेटे से बात हुई, फिर मैंने इंफॉर्मेशन पास कर दिया। फिर मैंने उनको जब शाम को बात किया तो मैंने उनको बोला, नेटवर्कर्स आर नॉट अलाउड टू पुट देयर फोन इन वाइब्रेशन मोड irrespective of your shift ड्यूटी। नेटवर्क बिजनेस में फोन साइलेंट करने का परमिशन नहीं है। स्विच ऑफ तो बात की बात है। कुछ चीजें हैं, आप कितने थके हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका डाउनलाइन नहीं थका हुआ है, वो तो बेचारा एक्साइटेड है ना, वो तो किसी भी समय आपको कॉल करने का अधिकार। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, कुछ माइनस पॉइंट है, ये आपको जानना पड़ेगा। कुछ चीजें यू कांट साइलेंट योर फोन। हाँ आप सोए हुए हो, आप नहीं उठा पाए तो आपकी वाइफ उठा लेगी, है ना। लेकिन वो हैबिचुअल है कि नहीं, मैं नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके आऊंगा तो मेरा 4 घंटे फोन स्विच ऑफ रहेगा, नेवर। तब क्योंकि वो नॉर्मल आदमी के लिए कि आप कुछ और काम नहीं कर रहे हो। मैं ये एक एग्जांपल देके इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग का शिफ्ट ड्यूटी रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये पेन लेना पड़ेगा। ये नॉर्मल अगर आपकी जिंदगी है तो हमारे फादर भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे आते थे तो घर पूरा अंधेरा रहता था। कोई हम चलते भी थे ना, चप्पल उतार के चलते थे, आवाज नहीं आना चाहिए। लेकिन भैया उस समय फादर कोई बिजनेस नहीं करते थे। अभी आप नेटवर्किंग बिजनेस में हो, आपका डाउनलाइन आपको कॉल कर सकता है, हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है इंपॉर्टेंट कॉल ना भी हो, बट हैबिट्स है। आज जरूरी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है, लेकिन हो सकता है कल इंपॉर्टेंट कॉल है। लेकिन अगर ये हैबिट हम पाल के रखें तो क्या होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नेटवर्क बिजनेस में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों को हम टाल नहीं सकते। टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आना चाहिए आपका, और जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो अपने डाउनलाइन से, वैसे ही आप परफॉर्म करो एज एन अपलाइन भी। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने डेली एक्टिविटीज में। होम मीटिंग्स स्पेशली, बोर्ड स्टैंड आपके घर पे होना चाहिए,
बोर्ड इन बेडरूम आपके घर पे होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। लेकिन मैं यही बता दूं कि आप ये सोचोगे कि मैं अपने क्वालिफिकेशन सितंबर से चालू करूंगा, अभी 4 महीने में आराम करूंगा, यू आर गोइंग टू मिस द ट्रेन इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर ऑल्सो। मोमेंटम अभी से क्रिएट करना पड़ेगा आपको। अभी से आप मई जून जुलाई अगर 4 महीने अगर आप इस फिस्कल ईयर में सिल्वर हिट कर लेते हो, एटलीस्ट जो लोग नॉन सिल्वर्स हैं या जो सिल्वर्स हैं, अगर वो 1-2 महीना और एटलीस्ट दे शुड गो फॉर गोल्ड। अगर जिन्होंने सिल्वर क्वालिफिकेशन किया है और क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि अब अगले फिजिकल ईयर में, ये जो दिमाग में अगर ये फितूर आ गया कि अगले फिजिकल ईयर में करूंगा, वो अगला फिजिकल ईयर कभी नहीं आएगा आपके लिए, बता दे रहा हूं। ये आप रिकॉर्ड कर लो, मेरे को चैलेंज है आपका, आपसे आपसे आप नहीं जा सकते प्लेटफॉर्म। आपको अगला फिजिकल ईयर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपके लिए अगला फिजिकल ईयर कल है, परसों है। और वही वर्क एथिक आप हैबिट बनाओगे, अगले साल आप प्लैटिनम हो सकता है, फाउंडर प्लैटिनम चले जाओ, हो सकता है सफायर चले जाओ, उसके अगले साल आप एमरल्ड चले जाओगे, उसके अगले साल आप डायमंड चले जाओगे। सब माइंडसेट है। लेकिन जहां आपने दिमाग को मान लिया अभी 4 महीने यार, सितंबर से क्वालिफाई करेंगे, 6 महीने तो क्वालिफाई करना है, हो जाएगा बहुत अच्छे से होगा, आपको पता है। इसीलिए आप देखोगे कि जुलाई अगस्त में वही प्लैटिनम का अंडर में सब हाथ खड़ा कर देते हैं, लेकिन दिसंबर तक आते थे सबका हाथ ही गायब हो जाता है कि नहीं, नो हैंड। क्यों? भाई ख्याल तो आसान है ना, प्रैक्टिकल में भी जाना उससे ज्यादा आसान है। तो एक्टिविटी सबसे चीज है, होम मीटिंग्स आपके लिए एक कैसे क्या बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब आपको होम मीटिंग की भूख होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मुझे सबसे प्यारा चीज अगर कोई मीटिंग लगता है दैट इज होम मीटिंग, जहां हम अपने लीडर्स से मिलते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं। यू शुड लव योर होम मीटिंग। और अगर आपके घर पे होम मीटिंग नहीं हो रहा है ना, तो आपके अंदर वो खलबली, वो बेचैनी महसूस होनी चाहिए आपको। और जिस दिन आप ये कर लेते हो ना, जबरदस्त हंगामा हो जाएगा। हमने पूरा बिजनेस होम मीटिंग और पेस मीटिंग पे बिल्ड किया है। कोरबा शिफ्ट होने के लिए हम तो वीकली ओपन कर ही रहे थे ना कोरबा में। कोरबा शिफ्ट होने से फायदा क्या हुआ कि हमें एक ऐसा जगह, और हमारा एक नंबर 1 प्रायोरिटी था कि हमारे पास एक हॉल होना चाहिए मीटिंग के लिए। इसीलिए हम कोरबा आए थे, क्योंकि गेवरा तक सबको बुलाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, 20 किलोमीटर था वो यहाँ से। सिर्फ होम मीटिंग करने के लिए हमने किराए का मकान लिया, और होम मीटिंग और पेस मीटिंग, होम मीटिंग पेस मीटिंग, कवर डिश, होम मीटिंग पेस मीटिंग, कवर डिश रेगुलर। हर ट्यूसडे को हमारे घर पे मीटिंग होती थी, एवरी ट्यूसडे। मनीषा, तब कई बार मनीषा ऐसा होता था कि वो बेटी के पास भी जाती थी, वो 10-15 दिन वहां रहती थी। 2-2 हजार रुपए हमने सिर्फ टिकट कैंसिलेशन चार्ज दिया है। 5-6 टिकट बुक रहते थे मनीषा के आने जाने के, कोटा से यहाँ आने जाने के। कौन सी डेट में आना है, कौन से नाम को पहले से प्लानिंग नहीं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, जो सुटेबल डेट है वो रखे, बाकी टिकट कैंसिल कर दिए। 15 डेज वो वहां रहती थी, 15 डेज यहाँ रहती थी, लेकिन मीटिंग कभी बंद नहीं होता था। वो 15 डेज में भी बाकी 2 ट्यूसडे पड़ते थे, उसमें मीटिंग होती थी, और बाकी ट्यूसडे में मनीषा है तो भी मीटिंग होती थी। तब कवर्डिश वगैरह ज्यादा एक्टिविटीज ज्यादा कर देते थे हम। तो कहने का मतलब यह है कि वो आपके सोल प्रायोरिटी में अगर आप है, तो आपको काम करने में मजा आएगा, आप ग्रो भी करोगे, अचीव भी करोगे, और लोग आपको एज ए रोल मॉडल और आपको सक्सेसफुल देखेंगे, उनके भी मन में मोटिवेशन आएगा। और टुडे डेफिनेटली वी आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन इन दिस बिजनेस, ग्रोइंग विद द गाइडेंस ऑफ आवर अपलाइन अफजल सर, आशा मैडम के गाइडेंस और सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये विजडम वहीं से मिला आपके, क्योंकि अफजल सर कोल इंडिया में जॉब करते थे, पहला उन्होंने शिफ्ट किया था, कोरबा शिफ्ट किया था, तो एक वहां से इंस्पिरेशन मिला था कि नहीं, वी शुड शिफ्ट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर मैडम के घर पे एनी टाइम ये सब अरेंजमेंट होता, सर हमेशा अफजल सर बोलते थे, द ट्रैफिक इन योर डाइनिंग रूम इज योर वे टू प्लैटिनम शिफ्ट। आपके डाइनिंग टेबल पे कितने लोग खाना खाते हैं, दे हैव टू सी, है ना। तो वो सब पार्ट है, बट होम मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट मोमेंटम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, एंड बैक टू होस्ट